अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 के जो क्वेश्चन है वो आधे आज़म मालूम करने वाले क्वेश्चन है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है, तजज़ी के ज़रिए आधे आज़म मालूम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े जो है तहम्मुल के साथ करने वाले हैं। देखने में जो है आपको बड़े इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन ये इतने इजी है नहीं। स्टार्ट में तो थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन आगे जाके इसका क्या है, थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ना हो कि आप जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख के एक्सरसाइज ही करना छोड़ दें। तो आप सबसे पहले तो जो है ना आधे आज़म और ज़ुज़ाफ़े अक़ल का नाम सुन के बिल्कुल भी घबराए ना। मैं इंशाल्लाह आपको जो है इजी तरीके से, बेहद इजी तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, आधे आज़म है। आधे आज़म मीन क्या होता है, HCF। आधे आज़म को क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं इसको। ठीक है, HCF मीन आधे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। अब इसको निकालना कैसे, सबसे पहले तो आप देखो ना, यहाँ पे आप लिखोगे ABXY, ये तो सिंपल ही है, इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ABX की तजज़ी यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी तजज़ी आपने क्या की, अब इसको आपने सेपरेट करके लिख देना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, B डॉट क्या लिखोगे, X, और आगे क्या लिखोगे, डॉट Y। यानी कि इनको आपने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब यही इसकी तजज़ी है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, A का स्क्वायर, BC की तजज़ी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दो बार ए लिखोगे। ए का स्क्वायर है ए डॉट ए, इसके बाद बी एक बार है, बी लिखोगे, डॉट क्या लिखोगे यहाँ पे, सी। ठीक है, ये आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कि सेम क्या चीज़ है। अब सेम को क्या कहेंगे यहाँ पे, मुश्तरिक आद, क्या लिखोगे यहाँ पे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। यहाँ पे आप ये लिखोगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, इंग्लिश में क्या कहोगे, इसे कॉमन फैक्टर, CF, C.F, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपके पास ये आ गया। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ पे ये आपके पास है, एक A मिल रहा है, उसके बाद एक ये B मिल रहा है आपके पास। ठीक है, ये दो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों को आपने नीचे उतार लेना, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना दोनों में। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, A डॉट B, यानी कि अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आधे आज़म आएगा, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। यही आपके पास आपका क्या होगा, आधे आज़म होगा। इसको आप क्या कहोगे, HCF कहोगे। ठीक है, HCF, ये आपके पास आ गया आधे आज़म। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना ABX की तजज़ी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ आगे ABX। ठीक है, की तजज़ी को आप क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ जो भी फैक्टर हैं इसके, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो इंग्लिश में की तजज़ी को क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ, और उर्दू में तो आपने क्या लिखना है, की तजज़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन देख लेना, दोनों में से जो कॉमन चीज़ है उसको क्या कहोगे आप, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपके पास आधे आज़म होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यही आपका क्या है, आंसर आ गया। ठीक हो गया, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इससे आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आपके पास, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है, 6PQR, और इसके बाद आगे क्या आपके पास 15, आगे आपके पास क्या है, QRS। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो इसके भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखोगे ना, फैक्टर ऑफ लिख लो या जो मर्जी कर लो। मैं इंग्लिश में उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ, तो कई स्टूडेंट जो हैं आपके पास इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, और कई जो है वो उर्दू मीडियम के भी हैं। दोनों को जो है कोई परेशानी ना हो, तो लिहाजा मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, उर्दू में भी लिख रहा हूँ। फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा, 6PQR, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे उर्दू में क्या लिखोगे, की तजज़ी।
ठीक है, यहाँ पे की तजज़ी। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो जब मैं 6 है इसको क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 6 आता है ना। तो अब इसके बाद आगे क्या लिखोगे आप, डॉट पी और डॉट क्या लिखोगे, क्यू और डॉट आर, ये आपकी तजज़ी होगी है। इसी तरह आप क्या लिखोगे यहाँ पे 15, आगे आएगा क्यू आर और एस, ठीक है, की तजज़ी यहाँ पे आप लिख दोगे। इसके बाद इसके यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ, तो ये आ गया। अब इसके बाद 15 को आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 15 ही आता है ना। तो अब इसका जो फैक्टर आगे बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्यू, आगे आएगा आपके पास आर और इसके बाद आगे क्या है, एस, ठीक है। अब यहाँ भी आपके पास कॉमन फैक्टर कौन सा, एक तो ये कॉमन फैक्टर है और दूसरा आपके पास ये कॉमन फैक्टर है और तीसरा आपके पास ये कॉमन फैक्टर है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी लिख लो, या आप यहाँ पे क्या लिख लो, सी एफ लिख लो। सी डॉट एफ का मतलब भी क्या है, कॉमन फैक्टर ही है, ठीक है, सी डॉट एफ इसका मतलब कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3, आगे है क्यू और आगे आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आधे आज़म क्या लिखोगे, आधे आज़म यानी कि एच सी एफ आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, ये आपके पास आएगा 3QR, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। तो इसका भी आपने आधे आज़म ही मालूम करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 3x की पावर 5 y की पावर 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, की तजज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 3 लिख के x कितनी बार है, 5 बार है, तो आप 5 बार लिखोगे, ये ऐसे 3 4 और ये 5। y कितनी बार है, 2 बार है, तो आप यहाँ पे 2 बार y लिख दोगे, ठीक हो गया। इसके बाद आगे क्या लिखोगे, 12x की 2 और y की क्या है आपके पास 4 की तजज़ी यहाँ पे आप लिखोगे। तो इसकी भी तजज़ी क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पे देखो 12 लिखा हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसके बाद x 2 बार है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x डॉट x, y कितनी बार है, 4 बार है, तो आप क्या लिखोगे, y डॉट y डॉट y डॉट y, 4 बार हो गया। अच्छा, इसके बाद 15 x की पावर 3 y की पावर 2 की तजज़ी। अब ये 3 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे तीनों में ही कॉमन देखना है आपने। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे क्या है, x 3 बार है, x डॉट x y 2 बार है, y डॉट y। अब यहाँ पे आपने ये तजज़ी की जगह पे आप क्या लिखोगे, फैक्टर, ठीक है, सबके साथ फैक्टर लिखते जाना है आपने, ठीक है। इसके बाद आगे अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आता है, एक ये देखें ना, ये आपके पास कॉमन फैक्टर आपको मिलता है कि ये 3 कॉमन फैक्टर है। इसके बाद x, ये x कॉमन है तीनों में देखना है आपने, ठीक है, तीनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो आपने कॉमन देखनी है। यहाँ पे ये x कॉमन है, इसके बाद y कॉमन है, ये एक ये y कॉमन है, उसके बाद एक ये वाला y कॉमन है, ठीक है, ये y कॉमन है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सी एफ, या आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये सी एफ कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे आप मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी लिखोगे उर्दू में, ठीक है, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। तो मुश्तरिक कौन कौन से आपके पास हुए, 3 हुआ, डॉट आपके पास x हुआ, डॉट x हुआ यानी कि 2 बार x है ना, फिर उसके बाद आपके पास y है, फिर डॉट y है, ठीक है। अच्छा, ये मुश्तरिक थे, यानी कि जो ऐसे नहीं आपने कर देना कि कभी आप यहाँ पे 3 बार ही x लिख दो, नहीं, जो एक कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो तीनों में कॉमन है ना उसको एक बार लिखना है, ठीक है, फिर जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ऐसे ही सबके साथ करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका आधे आज़म देख लो, या आप यहाँ पे HCF लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। HCF का मतलब भी आधे आज़म है और आधे आज़म उर्दू में आपके पास। अब तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x, अब यहाँ पे सॉरी 3 ऐसे ही आ गया, अब x है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर 2। अब y है तो क्या लिखोगे, y की पावर 2, यही आप। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, ये पहले जो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए उन तीनों से हट के थोड़ा सा, इसको आपने वैसे ही डॉट डॉट के साथ नहीं लिखना, यहाँ पे इसका आपने
फॉर्मूले के साथ इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ होंगे। मैं दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है क्वेश्चन करने में आसानी रहे। पहला फार्मूला आपके पास जो होगा वो होगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a प्लस b, और इसके बाद आगे क्या लिखना है आपने यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला आपके पास। दूसरा फॉर्मूला आपके पास यूज़ होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है a प्लस बी, और दूसरी बार आपने क्या करना है a माइनस बी में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इन फॉर्मूलाज को देखते हुए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये आपके पास क्यूब नज़र आ रहा है तो जाहिर बात है इसके ऊपर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्यूब बनाएंगे। क्या बनेगा इसका, ये बनेगा x का क्यूब बनेगा प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब बनेगा। ठीक है, ये 4 का क्यूब। अब इसके बाद आगे इससे मज़ीद जो है हम क्या करेंगे, बल्कि मैं दोनों को इकट्ठा साथ साथ करता जाता हूँ। यहाँ पे आप जो स्क्वायर बनाओगे तो ये किसका बनेगा, x का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे ये बनेगा 4 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो है इसका कॉमन जो था यहाँ पे फैक्टर बनाया इसका, और इसका भी क्या बनाया मैंने फैक्टर बना लिया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये देखें x की पावर 3 की जगह पे a की पावर 3 और b की क्यूब की जगह पे आपके पास ये 4 की 3 है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा था ना a प्लस बी, तो a की जगह पे आप क्या लिखोगे x प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे 4। ये आपके पास a प्लस बी आ गया। इसके बाद आगे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे a का स्क्वायर था तो यहाँ पे आप x का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, आगे माइनस का साइन है, आगे ए बी लिखा हुआ है तो आप a की जगह पे क्या लिखोगे x और b की जगह पे 4। यहाँ पे आप x लिखोगे और b की जगह पे क्या लिखोगे 4। ठीक हो गया, आगे प्लस का साइन है, आगे b का स्क्वायर लिखा हुआ तो आप किसका स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब इन दोनों में से दोनों के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला अप्लाई करना है। यानी कि ए आपके पास x है और b आपके पास 4 है। स्क्वायर नहीं आपने लगाना, कभी इनमें स्क्वायर लगा दो आप। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस 4, और a माइनस बी की जगह पे क्या लिखोगे x माइनस 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व होगा। यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे ये आएगा आपके पास x का स्क्वायर। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4x प्लस, अब ये 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 के इक्वल होगा। आगे यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा x प्लस 4 और आगे क्या आएगा x माइनस 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो जैसे आप पहले क्वेश्चन में बनाते थे ना, यहाँ पे आप लिखते थे, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे जो आपके पास था x की पावर 3 प्लस 64 की तजज़ी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसका आंसर क्या आया था वो आप यहाँ पे लिखोगे। क्या आंसर आया था इसका, x प्लस 4 और आगे क्या था आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, ये इसका आंसर आ गया था। अब दूसरे का क्या था आपका, जो था यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 16 की तजज़ी। ठीक है, ये तजज़ी इसकी यहाँ पे लिखोगे। तो आपके पास यहाँ पे जो है जो इसका आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या आंसर आया था आपके पास, x प्लस 4 आया था और x माइनस 4 आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो मुश्तरिक है, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी क्या आएगा, यहाँ पे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, c डॉट एफ। तो क्या आएगा यहाँ पे, यही चीज़ आपके पास कॉमन है ना, ये देखो ये वाली, ये चीज़ आपके पास कॉमन है। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आधे आज़म क्या आएगा आपका, और तो कुछ कॉमन नहीं ना आपके पास यहाँ पे आता, तो इसलिए लिहाजा यही आपका HCF और यही आपका आधे आज़म। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास दो फार्मूले यूज़ होंगे। वही फार्मूले जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किए हैं वही फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ ताकि आपको जो है ना किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपके पास जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो वही फार्मूलाज हैं जो पहले थे।
एक तो यहाँ पे आपके पास होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपके पास आ गया। और दूसरा आपके पास क्यूब का फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है आपके पास, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी और इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। यह आपके पास क्वेश्चन है, ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे आपने क्या करना है, यूज़ करके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्स की पावर 3 प्लस 1 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा। ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बनेगा और ये x का स्क्वायर बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे ये x का क्यूब बनेगा यहाँ पे, और ये किसका बनेगा यहाँ पे, ये 1 का क्यूब बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो थर्ड वैल्यू है इसके अंदर आपने मिड टर्म ब्रेक करना है। क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक। अब देखो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -2x² आएगा। अब इस माइनस वाले साइन की वजह से वैल्यू क्या होगी, जो फैक्टर बनेगा आपके पास वो बड़ा बनेगा, तो आपका 2 और 1 का फैक्टर बनेगा। वो मैं आज डायरेक्ट ही बना देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको बनाना आ ही गया होगा। फिर भी अब अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये दोबारा थोड़ा सा जो है ना रिपीट कर दे, तो मैं जो है ना इसे रिपीट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 2x और प्लस x का फैक्टर बना है -2x का स्क्वायर, ये फैक्टर बन गया। अब इसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको एक बार प्लस में लिखना है 1 प्लस एक्स और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे एक बार इसे माइनस में लिखना है 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया है। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है क्यूब का, तो यहाँ पे ए की जगह पे आप क्या लिखोगे x और b की जगह पे क्या लिखोगे 1, ठीक हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पे क्या करना है आपने, ए के स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे x का स्क्वायर, आगे क्या आएगा माइनस ए की जगह पे x और b की जगह पे क्या लिखोगे 1 और प्लस b के स्क्वायर की जगह पे आप 1 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। आगे आपके पास हो गया है फॉर्मूला क्लोज। इसके बाद जब आपने फैक्टर यहाँ पे बना लिया, इन दोनों में से कॉमन देखना, क्या कुछ भी कॉमन नहीं आपको नजर आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2x, ठीक हो गया। आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। x कॉमन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो 1 रह गया है, तो माइनस का साइन है, 2x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 2x रह गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको कुछ नहीं आपने करना, 1 प्लस एक्स और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 और इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। आगे इसको अब यहाँ पे देखो, ये इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 2x कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया तो आगे इस कॉमन लेने के बाद ये तो कट हो गया तो पीछे 1 रह गया, 1 आगे प्लस का साइन है, ये कॉमन लेके ये तो कट हो गया तो पीछे x रह गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे ये जो क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स के स्क्वायर की तजज़ी, यहाँ पे ब्रैकेट में से लिख लो की तजज़ी, ठीक है। यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में लिखोगे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला आया था, तो ये आप आगे लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस एक्स और आगे यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह अब आपने ये जो आपके पास था इसका आपने लिखना है यहाँ पे क्या लिखोगे x की पावर 3 प्लस 1 की तजज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे इसका फैक्टर। अब इसके बाद इसका आंसर क्या आया था आपके पास, यही आया था ना आपके पास आंसर, तो ये लिखोगे 1 प्लस एक्स लिख लो या x प्लस 1 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं इसको पड़ेगा। x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद आगे जो है थर्ड जो था आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 माइनस एक्स माइनस 2x के स्क्वायर की तजज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स, तो अब यहाँ पे आपने इसका जो आंसर लिखना है वो लिखना है 1 प्लस एक्स और आगे आपके पास 1 माइनस 2x,
ठीक है। अब इन तीनों में देखना है कि आपके पास मुश्तरिक आद क्या है। मुश्तरिक क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे क्या लिखोगे, C.F कॉमन फैक्टर। तो क्या है आपके पास, ये 1 प्लस एक्स है, तो यही आपका क्या है, आधे आज़म या HCF है, ठीक है। यही आपका क्या है, आधे आज़म या HCF। तो यहीं पे ही मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इससे अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे आप, जस्ट एक ही फॉर्मूला है, बाकी एक की मिड टर्म ब्रेक है। तो फॉर्मूला कौन सा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, ये आपके पास है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस बी, और इसके बाद आगे a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना है। पहले इसका आप फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा x का क्यूब माइनस ये किसका बनेगा, आगे ये 2 का क्यूब बनेगा, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला बना लिया है। अब इसके ऊपर आप इसे अप्लाई करोगे, आगे फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। अच्छा, इसके अंदर मिड टर्म ब्रेक है, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं शराइत लिख देता हूँ, इसका मैं आपको साथ करवा देता हूँ, इसका डायरेक्ट नहीं बनाता, ठीक है। शराइत आपके पास फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, 10x का स्क्वायर, सेंटर में क्या लिखा हुआ है 7x। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए, ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस का प्लस का साइन है, तो आपने जो फैक्टर बनाना है वो 7 से छोटा बनाना है। इस प्लस की वजह से 7 से छोटा फैक्टर बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये फैक्टर बड़ा, जो यहाँ पे माइनस होता तो फैक्टर बड़ा बनता, प्लस है तो प्लस की वजह से फैक्टर क्या बनेगा, छोटा बनेगा, 7 से छोटा। अब कौन सा बनेगा, हम इसे एक एक कम करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम 6 1 लिखते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। हमने लाना 10 है, मल्टीप्लाई करके 10 आंसर आना चाहिए, नहीं आंसर आया ये, तो एक और इसे हम कम करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो ना 5 में 2 प्लस करो तो 7 आता है ना ये। तो अब यहाँ पे दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा, 5 में 2 प्लस करूँगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका फैक्टर कैसे बनाना है, एक्स का स्क्वायर। एक चीज़ और, आपने जब छोटा फैक्टर बनाना है तो दोनों के साथ सेम साइन आना है। जो फैक्टर आपने बनाया ना 5 2 का, दोनों के साथ सेम साइन आएगा। यहाँ पे आएगा -5x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे a आपके पास x है और b आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आपके पास a माइनस बी लिखोगे, a की जगह पे आप x लिखोगे, माइनस b की जगह पे 2 लिखोगे, ठीक हो गया। आगे a के स्क्वायर की जगह पे आप x का स्क्वायर लिखोगे, आगे क्या है आपके पास प्लस a की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x, और b की जगह पे क्या लिखोगे 2, प्लस b के स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे अब इनमें से कॉमन देखना, क्या आपके पास x कॉमन आएगा पहली दो वैल्यूज में से। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x रह गया, माइनस का साइन 5x में से x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया 5, ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन है, इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, 2x में से 2 कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया x। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये x माइनस 2, और इसके बाद आगे आएगा x का स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास होगा 4 के इक्वल, ठीक है। अब इससे आगे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आपके पास, x माइनस 5 कॉमन है, तो ये कॉमन तो आ गया, पीछे क्या रह गया आपके पास x, ये कॉमन आ गया तो पीछे क्या रह गया -2, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे मजीद कोई भी वैल्यू सॉल्व नहीं होती, तो इसको अब आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन था उसको लिखोगे, यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 8, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो की तजज़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या थे आपके पास बने, तो इसका आंसर जो था वो आपने लिख देना यहाँ पे x माइनस 2, और आगे क्या था x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये आंसर था ना इसका, ये वाला, तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद आगे क्या था क्वेश्चन आपके पास, x का स्क्वायर -7x प्लस 10, ये आपके पास की तजज़ी, ठीक है।
यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टर। अब इसके बाद अब जब इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास यही फैक्टर है ना, x-2, और इसके बाद दूसरा था आपके पास x-5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, तो यानी कि कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब ये आपके पास कौन कौन सा था, x-2 ही दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर यही आएगा x-2। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तो इसका आधे आज़म जो होगा वो क्या होगा, आधे आज़म या HCF आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा x-2 ही इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास वो पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 35 डायरेक्ट ही आप लिखोगे यहाँ पे 35 A की 2 C की 3 B की तजज़ी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टर्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 35 का फैक्टर बनाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 35 होता है। अब a 2 बार है तो आप क्या लिखोगे, a डॉट a, b कितनी बार है, 3 बार है, तो आप क्या लिखोगे, c 3 बार है, सॉरी ऐसे 3 बार लिख लिया, और आगे b 1 बार है। तो इसी तरह अब आपने फैक्टर किसका बनाना है, 45 का, 45 a की 3 c b के स्क्वायर की तजज़ी। ठीक है। इसके आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 5 ज़ा क्या होता है 45। अब a 3 बार है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, a डॉट a, b कितनी बार है, 1 बार, c 1 बार है, और b कितनी बार है, 2 बार, 1 और ये 2। अब इसके बाद 30 है, तो 30 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 30a c का स्क्वायर b की 3 की तजज़ी। अब यहाँ पे इसका फैक्टर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो अब a 1 बार था, और b कितने, c कितनी बार है, 2 बार है, b कितनी बार है, 3 बार है ये। अब कॉमन फैक्टर आपको क्या लगता है, एक तो ये 5 है, ये देखिए यहाँ पे ये 5। ठीक है। एक ये a कॉमन फैक्टर है। अच्छा, इसके बाद c है कि कॉमन फैक्टर ये वाला, और इसके बाद आगे कि ये b कॉमन फैक्टर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, तो यानी कि कॉमन फैक्टर आपके पास कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, ये आपके पास है 5 डॉट a डॉट क्या आपके पास c और डॉट b। तो इसका आधे आज़म क्या होगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये है आपके पास HCF, ये आपके पास, तो ये आएगा 5ACB, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।